हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से क्लास 12th बायो चैप्टर सेकंड पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले के पार्ट आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो आज हम 61 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वे पुष्प जो कभी अनावृत नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें अनुमूल्य परागणी पुष्प कहते हैं। ठीक है, अनुमूल्य परागणी पुष्प कहते हैं वे पुष्प जो कभी अनावृत नहीं होते हैं। यहाँ लिखा है नहीं होते हैं, तो वो अनुमूल्य परागणी पुष्प होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? उन्मूलीय परागणी पुष्प तथा अनुमूलीय परागणी पुष्प, यह दोनों प्रकार के पुष्प किन पादपों में पैदा होते हैं? ठीक है, तो ये वायोला या सामान्य जिसे पानसी कहते हैं, ऑक्जेलिस तथा कोमेलिना यानी जिसे कनकौवा कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? उन्मूल्य और अनुन्मूल्य दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्प पैदा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किन पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं? ठीक है, किन पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं? तो उन्मूलीय परागणी पुष्पों में। ठीक है, उन्मूलीय परागणी पुष्पों में क्या होते हैं? परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन में देखा है अनुन्मूलीय परागणी पुष्प सदैव होते हैं। ठीक है, अनुन्मूलीय परागणी पुष्प सदैव होते हैं, सौ युग्मक होते हैं। ठीक है, सौ युग्मक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें देखा एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का एक ही पादप के, यहाँ पे ध्यान देने बात है, एक ही पादप बोला है इसने। ठीक है, एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ठीक है, एक ही पादप बोला है कि एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो यह सजात पुष्पी परागण कहलाता है। ठीक है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न पादपों, यहाँ पूछा है ना भिन्न पादपों के। ठीक है, भिन्न पादपों के। ठीक है, भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्रों तक पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ठीक है, भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये परिनिषेचन कहलाता है। परिनिषेचन कहलाता है। ठीक है, परिनिषेचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पौधों में परागकण के रूप में अजीवीय कारक, क्या बोला इन्होंने? अजीवीय, जीवीय नहीं बोला है, अजीवीय कारक के रूप में कौन कार्य करता है? ठीक है, पौधों में परागकण के रूप में अजीवीय कारक के रूप में कौन कार्य करता है? तो वायु और जल। क्या? वायु और जल अजीवीय कारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वायु और जल अजीवीय कारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? 68 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है अजीवीय परागण में, किसमें? अजीवीय। ठीक है, अजीवीय परागण में किसके द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है? ठीक है, अजीवीय परागण में किसके द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है? तो वायु द्वारा। ठीक है, वायु द्वारा क्या है? ये वायु द्वारा सर्वाधिक सामान्य परागण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस परागण के अंतर्गत हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागणों की जरूरत होती है ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सके? ठीक है, किस परागण के अंतर्गत हल्के चिपचिपाहट रहित परागणों की जरूरत होती है? तो वायु परागण में। वायु परागण में क्या होते हैं? हल्के चिपचिपाहट रहित परागणों की जरूरत होती है जिससे कि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? 70 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। किस पुष्प के अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं? उदाहरण दीजिए। किस पुष्प के अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं? ठीक है, इसका आंसर होगा भुट्टा, जिसे क्या बोलते हैं? कौन केव बोलते हैं, कौन केव बोलते हैं, भुट्टा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। घासों में किसके द्वारा परागण होता है? ठीक है, घासों में किसके द्वारा परागण होता है? तो वायु द्वारा परागण होता है। घासों में वायु द्वारा परागण होता है। ठीक है, वायु द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पी पादपों में किसके द्वारा परागण को काफी दुर्लभ माना जाता है? ठीक है, पुष्पी पादपों में किसके द्वारा परागण को काफी दुर्लभ माना जाता है? तो पानी द्वारा जो परागण होता है उसको काफी दुर्लभ माना जाता है। ठीक है, पुष्पी पादपों में पानी द्वारा जो परागण होता है उसे काफी दुर्लभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 73 कौन सा परागण लगभग 30 वंशों तक सीमित है एक बीज पत्री पौधों में? ठीक है, कौन सा परागण 30 वंशों तक सीमित है एक बीज पत्री पौधों में? ठीक है, पानी द्वारा परागण एक बीज पत्री पौधों में 30 वंशों तक सीमित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 74 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है? तो इसमें दे रखा है कि जल परागत पादपों के नाम बताइए और समुद्री घासों के नाम भी बताइए जो कि ताजे पानी में उगती है। कहाँ? ताजे पानी में। ठीक है, ताजे पानी में। ठीक है, पहले क्या देते हैं हम? जल परागित पादपों के नाम बताइए। ठीक है, जल परागित पादपों के नाम तो एल्गी, ब्रायोफाइट और तथा टेरिडोफाइट आदि क्या होते हैं? जल परागित पादप है। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा था कि ताजे पानी में उगते हैं। ठीक है, समुद्री घासों के नाम भी बताइए जो कि ताजे पानी में उगते हैं। तो समुद्री घासें कौन कौन सी है? तो होगी वेलेसिनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टीरा आदि ताजे पानी में उगती है। ठीक है, वेलेसिनेरिया और हाइड्रिला और जोस्टीरा जो कि ताजे पानी में उगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर हाइसिंथ जिसे आइकोने या जलकुंभी कहते हैं। ठीक है, एवं वाटर लिली जिसे मुकुदनी कहते हैं। ठीक है, मुकुदनी में किसके द्वारा परागण होता है? किसके द्वारा परागण होता है? इन दोनों में किसके द्वारा परागण होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या होगा इसका आंसर? इनमें कीटो एवं वायु के द्वारा परागण होता है। इनमें कीटो और एवं वायु के द्वारा परागण होता है। ठीक है, कीटो एवं वायु के द्वारा परागण होता है। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि वाटर हाइसिंथ है तो इसमें पानी के द्वारा होता होगा परागण, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें पानी के द्वारा नहीं होता है। इसमें किसके द्वारा होता है? कीटो या वायु के द्वारा होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इन दोनों में वाटर आ रहा है तो आप सोचोगे कि जल के द्वारा होगा इसमें परागण, पर ऐसा नहीं होता। जल के द्वारा नहीं होता, कीटो एवं वायु के द्वारा होता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे सकते हैं कि इनमें परागण किसके द्वारा हो सकता है, और ऑप्शन में वहाँ पे वो जल द्वारा भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इनमें कीटो और वायु के द्वारा परागण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किस पादप में मादा पुष्प एक लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहती रहते हैं? ठीक है, किस पादप में मादा पुष्प एक लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं? वेलेसिनेरिया में। किसमें? वेलेसिनेरिया में जो है ना पुष्प एक लंबे डंठल के साथ
अब हम 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है 77 नंबर क्वेश्चन। परागकण को पानी के भीतर किस आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है? ठीक है, पानी के भीतर किस आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है? ठीक है, गीले श्लेष्म आवरण द्वारा, गीले श्लेष्म आवरण द्वारा परागकण को पानी के भीतर संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है 78 नंबर का। कीट द्वारा परागित पुष्प होते हैं। ठीक है, कीट द्वारा परागित पुष्प होते हैं। ठीक है, तो बड़े और रंगीन नहीं, पुष्प बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, पूर्ण सुगंध युक्त होते हैं तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। कीट द्वारा परागित पुष्प होते हैं। ठीक है, इन्होंने पूछा था कीट द्वारा परागित पुष्प होते हैं, तो पुष्प बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, पूर्ण सुगंध युक्त होते हैं और तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में। क्या दे रखा है 79 नंबर क्वेश्चन में। मधुमक्खी प्रधान जीव परागण कर्मक है। ठीक है, तो कीट पतंग। ठीक है, कीट पतंग हो जाएगा इसका आंसर। मधुमक्खी प्रधान जीव परागण कर्मक है। ठीक है, कीट पतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खियों और बिरलों परागणित होने वाले पुष्प क्या स्रावित करते हैं, जिससे कि यह प्राणी आकर्षित होते हैं? ठीक है, जिससे कि ये प्राणी क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। मधुमक्खियों और बिरलों पर परागणित होने वाले पुष्प क्या स्रावित करते हैं? इन्हें स्रावित करते हैं। ठीक है, क्या स्रावित करते हैं? तो ये मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे कि ये प्राणी क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, मलिन गंध स्रावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये सारे टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन